हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था प्रारंभिक मानव भाषा और कला। इसके अंतर्गत अपने 3 मत पढ़े थे शुरुआती दौर के, जिसमें होमिनिडों के बारे में बताया गया। भी होमिनिड भाषा में हाव भाव और हाथ के संचालन को समझते थे। भी अपने एक दूसरे के हाव भावों को समझना और हाथ के संचालन को समझने का जो सर्वप्रथम मानव जाति की अगर बात करें किसी ने समझा तो वो कौन थे? होमिनिड थे। दूसरा आपने पढ़ा भी उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। इसमें अपने तीसरा पढ़ा भी मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था, जैसा कि अपने इसका उदाहरण नन वानरों में भी देखा जाता है। अब अपने बात करते हैं भी उच्चारित या बोलने जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी? उच्चारित या बोलने वाली भाषा की शुरुआत कब से हुई? इससे पूर्व देखो हाव भावों को समझना, हाथों के इशारा या हाथों को हिलाकर समझाना एक दूसरे को, ये चीज़ें चलती रहती थी। ध्वनियों का प्रयोग भी इंसान ने करने सीख लिया था और ध्वनियों से ही आगे चलकर भाषा विकसित हुई थी। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें भी उच्चारित या बोलने वाली भाषा की शुरुआत कब से हुई थी या इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसमें ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी मानव जाति थी जिसने बोलने में महारत हासिल की या बोलने की शुरुआत की? तो उसमें थे होमो हेबिलिस। कौन थे? होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस की अगर बात करें तो इनके मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके द्वारा उन्होंने बोलना सीखा या बोलने की शुरुआत की थी। कि मस्तिष्क में ऐसी विशेषताएं थी जिनके द्वारा इन्होंने बोलना सीखा। यानी कि मानव जातियों में अगर बात करें भी सबसे पहले बोलने की कला किस में विकसित हुई, तो वो थे होमो हेबिलिस। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। तो होमो हेबिलिस का जो काल है वह कितना माना जाता है? 20 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। कितना? 20 लाख वर्ष पूर्व। तो अपने यह कह सकते हैं भी बोलने वाली जो भाषा थी वह अस्तित्व में कब आई होगी? तो आज से कितने वर्ष पूर्व? 20 लाख वर्ष पूर्व बोलने यानी कि एक दूसरे को बोलकर समझाने की जो भाषा थी उसका अस्तित्व शुरू हुआ या उसकी शुरुआत होती है। कितने समय पूर्व? 20 लाख वर्ष पूर्व। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा था। देखो बोलने की भाषा को समझना या भाषा को बोलने की जो कला थी वो तो होमो हेबिलिस के समय यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व आ गई थी। लेकिन भाषा के साथ साथ स्वर तंत्र का विकास होना भी जरूरी था। किसका? स्वर तंत्र का विकास होना। अगर स्वर तंत्र की विकास की बात करते हैं तो स्वर तंत्र का विकास कितने वर्ष पूर्व माना गया है? 2 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। कितना? 2 लाख वर्ष पूर्व। यानी कि इसकी परिकल्पना अपने किससे कर सकते हैं या इसका संबंध किससे मान सकते हैं? तो इसका संबंध आधुनिक मानव से ही रहा होगा। किससे? आधुनिक मानव से ही रहा होगा। यानी कि मानव में उतने सभी परिवर्तन आ चुके थे 2 लाख वर्ष पूर्व तक, जितने परिवर्तन मुख्य रूप से होने थे। इसीलिए यहाँ पर किसका नाम दिया गया है? आधुनिक मानव का नाम दिया गया है। और आधुनिक मानव में ही किसका विकास हुआ? स्वर तंत्र का विकास हुआ था। एक तीसरा सुझाव यह भी है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई थी। अगर अपने देखो टॉपिक क्या चल रहा था? भाषा एवं कला। और अगर दोनों को एक साथ रखकर देखें भी भाषा और कला
भाषा और कला, भाषा और कला दोनों का ही अगर बात करें अपने भी, भाषा और कला के साथ कब विकसित हुई, तो वो हुई 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व। कब से? 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व। भाषा किसके साथ विकास हुआ है, किसके साथ विकसित हुई? कला के साथ विकसित हुई थी। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी कि विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। संप्रेषण यानी कि एक दूसरे को विचार आवंटित करना, समझना, ठीक है। इन दोनों के माध्यम भाषा भी है और कला भी है। दोनों ही क्या है? दोनों ही संप्रेषण के माध्यम है। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं भी भाषा के साथ स्वरतंत्र, इन दोनों का तो शुरुआत या इन दोनों का विकास कब से हुआ? आधुनिक मानव के समय से 2 लाख वर्ष पूर्व। और अगर अपने देखें भी भाषा का कला के साथ या भाषा कला के साथ कब विकसित हुई, तो भाषा कला के साथ कब विकसित हुई? 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व भाषा का कला के साथ विकास हुआ। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक प्रारंभिक मानव, भाषा एवं कला कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।